मतलब सबसे पहले हो क्या गया है ए एन और दा, ए एन और दा ना। अब इस तीनों चीज का प्रयोग हम लोग क्या करेंगे सीखेंगे यहाँ पर। चलिए आ जाइए आर्टिकल का। अच्छा ये जो पोर्शन है बोर्ड एग्जाम में रहता है, इससे क्या नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बस खाली आएगा। तुमसे ये कहियो ने पूछेगा कि आर्टिकल क्या होता है, ए अंदा क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो नहीं पूछता है, बस ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये। आर्टिकल दो टाइप का, सबसे पहला डेफिनिट, दूसरा क्या इनडेफिनिट, ठीक है ना। डेफिनिट आर्टिकल में आ जाता है दा और इनडेफिनिट में आ जाता है ए और एन, ए और एन। चलिए अब सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, ए और एन का प्रयोग को सीख लेते हैं। अब ए और एन का प्रयोग होता किसके पहले में है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। बात मत करो। सिंगुलर का मतलब क्या हो गया, एक वचन, सिंगुलर का मतलब एक वचन, और काउंटेबल का मतलब गिनने लायक, गिनने लायक, ठीक है ना। अब इस दोनों अगर जो रूल को फॉलो कर लिया तब उसमें किसका प्रयोग करेंगे, ए या एन का, ए या एन का। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं हम लोग एंट। एंट मतलब क्या होता है, चींटी, एंट माने चींटी। अब चींटी सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, क्योंकि ये चींटी है, चींटियां नहीं है ना। एक तुमको ठेठी तरीका बताते हैं, जिसके भी लास्ट में एस लगल रहे, जिसके भी लास्ट में एस लगल रहे, ठीक ना, वो क्या हो जाता है मेरा प्लूरल, वो क्या हो जाता है प्लूरल ना। ये बस एक तरीका है, ये रियली में नहीं है। जैसे कि न्यूज अगर आ जाएगा तो न्यूज तो गलत हो गया वहां पर, है कि ना है। अब एंट के पहले या तो ए का प्रयोग या तो एन का प्रयोग हम लोग क्या करेंगे। अब ए करें कि एन करें ये बताएंगे बाद में, पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। मान के चलिए ऑयल, मान के चलिए ऑयल। अब ऑयल के पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ध्यान दो कैसे नहीं करेंगे। ऑयल के लास्ट में एस लगल है, नहीं है, इसका मतलब ये सिंगुलर है, सिंगुलर है। चलिए एक रूल फॉलो हुआ, लेकिन काउंटेबल, ऑयल को गिन सकते हैं, तेल को नहीं गिना जा सकता है। दूसरा रूल फॉलो नहीं हुआ, इसका मतलब इसमें कुछ नहीं होगा यूज। जो चीज दोनों रूल को फॉलो करेगा वहां पर क्या करेंगे, ए या एन का प्रयोग हम लोग करेंगे। अगर दोनों में से कोनो एक रूल को काट दिया तो प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मान करके चलिए लिख लेते हैं हम लोग ऑक्सेन। ऑक्सेन का मतलब बहुत सारा बैल, बहुत सारा बैल ना। अब ये बताओ कि सिंगुलर है, नहीं है, पहला रूल को काट दिया, लेकिन काउंटेबल, गिन सकते हैं बैल को, बिल्कुल गिन सकते हैं। दूसरा रूल को फॉलो कर लिया, एक रूल तो काटा, तो अगर कोनो एक रूल काट दे उसमें ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब बात समझ लो कहाँ कहाँ करेंगे, है कि ना, बात समझ चुके हो। चलिए इसके आगे हम लोग समझते हैं कि कहाँ ए का प्रयोग करेंगे और कहाँ एन का प्रयोग करेंगे। अगर कुछ भी चीज लिखा है उसका हम लोग करेंगे हिंदी उच्चारण। क्या करेंगे, हिंदी उच्चारण। और हिंदी उच्चारण करने के बाद अगर पहला वर्ड अ से लेकर अह तक के बीच में आ जाए उसमें करेंगे एन का प्रयोग। अगर इसके अलावा क ख से लेकर के अक्षर ज्ञ तक में पूछा जाए तो करेंगे ए का प्रयोग। इसको कहते हैं वॉवेल साउंड, इसको कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। लेकिन उतना अगर बोलेंगे समझ नहीं पाओगे, इसलिए अ से अह तक, क से ज्ञ तक, कितना समझो ठेठी भाषा में क्लियरली, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग पहला एग्जांपल क्या लिए थे, एंट लिए थे। इस एंट को लिखिए, एंट को क्या करो, लिखो। अब एंट को कैसे लिखेंगे, एंट ऐसे लिखेंगे, हिंदी में एंट लिखेंगे ना ऐसे। पहला अक्षर क्या आया, ए, पहला अक्षर क्या है ए। ए ई बीच में आएगा कि ई बीच में आएगा, ऊपर का वाला ई बीच में आएगा, इसका मतलब यहाँ पर लग जाएगा एन, एन। बात खत्म, बात बुझे हो। जैसे कि हम लोग लेते हैं काव, मान के चलिए ले लिए क्या हम एग्जांपल में काव। अब बताओ काव कैसे लिखाएगा हिंदी में, काव ऐसे कुछ हद तक कैसे लिखाएगा, हमको इधर का से मतलब ही नहीं है। सबसे पहला अक्षर क्या है, को, सबसे पहला अक्षर क्या है को। अब को ई बीच में आएगा कि ई बीच में आएगा, ई बीच में आएगा, ई बीच में आता है की लिखते हैं ए, इसका मतलब यहाँ देंगे ए। बात बुझ गए हो। एक लिख लेते हैं हम लोग काउज। बताओ सपना क्या लगा इसमें, ए, गलत है। सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा इसमें ए या ही लगेगा कि नहीं लगेगा। ये सिंगुलर है, पहले ये बताओ तो। एस लगल है
ये सिंगुलर नहीं है लेकिन गिन सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। दोनों में उसको एक रूल को फॉलो नहीं न किया, इसका मतलब यहाँ जाएगा क्रॉस, कुछ नहीं जाएगा, क्रॉस जाएगा वहां। बात समझ रहे हो? तब क्या ना ये बोल दी। एक क्वेश्चन है फॉक्स, फॉक्स यहाँ बताओ ए की एन, फॉक्स है लिखा हुआ। पहले ये पता कर लो जी सिंगुलर काउंटेबल दोनों रूल को फॉलो कर रहा है। एक वचन है क्योंकि लास्ट में ऐसा नहीं है तो एक वचन है, पहला रूल तो फॉलो कर लिया। और फॉक्स मतलब कि लोमड़ी जो होता है उसको हम गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं, दोनों रूल को फॉलो कर लिया। जब दोनों रूल को फॉलो कर ले तब उसको पढ़ने वाला काम लिखल क्या है, फॉक्स। एना होता है फॉक्स, एना ही होता है हिंदी में। पहला अक्षर की है फ, पहला अक्षर फ, फ ई बीच में आएगा कि ई बीच में आएगा, ई बीच में आएगा, ई बीच में आने वाला के साथ ये लगाते हैं, बात खत्म। बुझे हो? चलो फिर से सपना तो ही बताना, ये बताओ क्या होगा, क्रॉस लगेगा, क्या है? ध्यान दो, इसमें क्रॉस काहे लगेगा, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये सिंगुलर तो है, सिंगुलर तो है, लेकिन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। बात बुझ गए हो? इसलिए इसमें क्या लग जाएगा, क्रॉस लग जाएगा। कोनो एक फॉलो नहीं किया, क्या लग जाएगा, क्रॉस। अभी तुम लोग को कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं, ठीक है ना, उसको बनाइए अभी आप लोग, ठीक है? बात समझ रहे हो? ठीक।